बस मेरा फोन है तो ना चला जाए। पहला क्वेश्चन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, इसको हीट किया गया है H2SO4 के साथ। बस यहीं से तुम्हें क्रैक कर लेना है क्वेश्चन। क्या H2SO4 है ना? H2SO4 कहाँ कहाँ यूज हुआ? हाँ, और मतलब कौन सी रिएक्शन में यूज हुआ है? चलो ठीक है, यहाँ अगर मेरे को यहाँ भी क्रैक नहीं हुआ तो आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहा है फॉर्म्स अ कंपाउंड बी, फॉर्म्स अ कंपाउंड which on addition 1 mole of hydrogen in presence of nickel, in presence of निकल। तो पूरी रिएक्शन के कैटलिस्ट सीरीज में एक ही जगह यूज हो रहा है ना, कहाँ पे? एडिशन रिएक्शन में। किसमें यूज हो रहा है? एंड व्हाट इज एडिशन रिएक्शन? कन्वर्ट अनसैचुरेटेड कार्बन इनटू सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ठीक है। और उसने कंपाउंड सीख दिया। बस अगर तुम्हें ये कैटलिस्ट भी पता है तो तुमने पूरा ब्रेक कर लिया। निकल यूज कर रहा हूँ मतलब मैं किसी अनसैचुरेटेड को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? सैचुरेटेड में। और अनसैचुरेटेड आ रहा है, एक ही रिएक्शन है जिसमें तुम्हें अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल रहा था। कब? जब तुम एथनॉल को इथीन बना रहे थे, है ना? तो पूरी रिएक्शन यहाँ से क्रैक हो गई। अब आप इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? कम ये मिटा रहा हूँ। अच्छा, इसमें मत कंफ्यूज होना, 1 मोल 2 मोल 3 मोल, ये बैलेंसिंग के लिए। किसके लिए? बैलेंस करके लिखोगे तो वो वही आएगा। सबसे पहले उसने बोला कंपाउंड क्या हुआ? C2H5OH, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 हीट। ये किस में कन्वर्ट हो गया था? C2H4 इथीन हो गया था। इस रिएक्शन का दूसरा एक नाम को और क्या था? डिहाइड्रेशन था। क्या था? डिहाइड्रेशन इसी में था ना? क्यों था? रिमूवल ऑफ। अब C2H4 है इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। क्या किया था इसको मैंने? क्या किया था? C2H दिया था ना अपनी तरफ से, हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं इसको। C2H6 बन गया था, है ना? तो ये आपका एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। और ये कैसा है? अनसैचुरेटेड। अब उसने क्वेश्चन में जो 1 मोल 2 मोल बोला था वो बैलेंसिंग में आ जाएगा। जैसे अब तुमने इसका बॉन्ड बॉन्ड थोड़ा बैलेंस नहीं है, नहीं, उसका बाय प्रोडक्ट जो बचेगा उसको बैलेंस करेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमने पढ़ी हुई थी। इस रिएक्शन को किस तरह फ्रेम करके दिया होता, समझ आ गया? वही इसमें रीजन क्या, वो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही था। किसे? इसको? हाँ, तो मैंने बताया ना, ये कैटलिस्ट दिया ना, कैटलिस्ट है, ये दोनों कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। ये तो स्टेबल कंडीशन में था, ये अपने आप ही क्यों बनाने लगा C2H4? कैटलिस्ट दिया। ये अपना बॉन्ड क्यों तोड़ेगा? डबल बॉन्ड वाला है ना, ये डबल को सिंगल में कर रहे हैं, तो इसको हमने यहाँ पे कैटलिस्ट दिया, ठीक है। तो कैटलिस्ट का यूज क्या होता है? कैटलिस्ट का यूज क्या होता है? रिएक्शन की स्पीड को स्लो है फास्ट, ठीक है। बता दो, लिख लो। ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन का क्वेश्चन था ये। तो इस तरह से फ्रेम होंगे क्वेश्चन। हाँ, आगे आगे ये बोल रहा है कि 1 मोल वाला भी है इसमें कुछ है। तो कह रहे हैं कि इसको अगर आप कंबशन रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन और है इसमें, तीसरा पार्ट है ना वो उसमें कंबशन करना है। क्या करना है? कंबशन मैंने बताया था क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या कर दो, इसमें आग लगा दो। क्या कर दो? कंबशन मतलब जलाना। क्या करना? तो क्या बनेगा अगर मैं इसको जलाऊंगा? तो उसने बता रखा है बाय प्रोडक्ट CO2 प्लस में एनर्जी, बताया था ना। इसको ऑक्सीडेशन मत समझना, ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये लिख लो सीधा, हीट किया मैंने। क्या किया? ठीक है। अब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होगा कि हाँ हमने उसको आग लगाई प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वैसे आग लगेगी नहीं ना। अब यहाँ पे जब आप बैलेंस करेंगे तो वहाँ पे देखो कितना आना पड़ेगा। C2 है तो उस हिसाब से कार्बन एडजस्ट हो जाएगा ना, उस हिसाब से वो मोल। तो ये रिएक्शन पहली है। उसके बाद उसने बोला जो प्रोडक्ट बना है उसको हमने निकल के साथ क्या कर दिया? इन प्रेजेंस ऑफ निकल उसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया। और इसको जब हमने कंबस्ट किया मतलब जलाया तो हमें ये चीजें मिल गई, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में 3 रिएक्शन छुपी हुई। एक इसका नाम दिया था, ए इसका नाम था, तो ए कंपाउंड का क्या नाम होगा भाई? एथेनोइक एसिड। बी इसका नाम था, तो बी कंपाउंड का क्या नाम होगा? इथीन होगा। और सी किसका नाम दिया था? C is 1 mole of compound on combustion। ये C था ना, ये C नाम दिया था ना इसको, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन। क्या नाम हो जाएगा? ये इथीन और ये क्या है?
इथेन सैचुरेटेड है ना, एल्केन ग्रुप से बिलोंग कर, देख लो। जल्दी लिख लो। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? पॉसिबल आइसोमर वाला है ना, ये नंबर। फॉर्मूला क्या दिया होता है? केमिकल कंपाउंड क्या दिया बताओ? सी कितना दे रखा है? C3H6O। अगर मुझे ये नहीं पता लग रहा है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, क्या है इसके अंदर, तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना लूँ। क्या बना लूँ? 3 कार्बन, तो 3 कार्बन जोड़ दी, सीधे जोड़ देने, डबल या सिंगल बाद में देखेंगे। इस कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए? 3 हाइड्रोजन। इसको कितने चाहिए? 2। ये दे देंगे। अब क्या बचा? एक O बचा और एक क्या बचा? हाइड्रोजन बचा है ना। तो कैसे दोगे? एक तो ये तरीका है, एक ये भी तरीका है। अगर ऐसे दे दें ऑक्सीजन, बट इस कार्बन के इस केस में क्या हो जाएंगे? बॉन्ड कम रह जाएंगे। तो यही तरीका बिल्कुल ठीक था। अब जब तुमने स्ट्रक्चर बना लिया तो अब आराम से डिकोड कर सकते हो। क्या है? COH है। क्या ये COH कौन सा होता है? एल्डिहाइड। क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड है, 3 कार्बन, इसका नाम क्या होगा? हाँ बताओ। प्रोप वर्ड तो 3 कार्बन के लिए, और एल्डिहाइड के लिए क्या सफिक्स बचता था? अल। प्रोपेनल। क्या बच गया? प्रोपेनल। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? प्रोपेनल। क्या नाम है? ठीक है, सबको क्लियर है ना भाई? अब प्रोपेनल का आइसोमर बनाना। आइसोमर मतलब क्या होता है? इसके दो साइड में नहीं हो सकते। नहीं, ऐसा तो नहीं। आइसोमर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब फॉर्मूला से जो स्ट्रक्चर अलग। हाँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर जो होगा उसका कैसा होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, मैंने बताया था तुम्हारे कोर्स में से पेंटेन और ब्यूटेन का तो है ही। अगर किसी का आइसोमर आ जाता है तो आप फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे, उसके बॉन्ड शिफ्ट कर देंगे। मतलब उस हिसाब से शिफ्ट कर देंगे कि उसके जो कार्बन की चेन है वो छोटी या बड़ी हो सकती है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे? अभी इस डबल ओ को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ अगर, और ऐसा कर दूँ, इस H के पास कितने हो गए? इसके पास बॉन्ड 3 हो गए ना, 1 2 3 4, इसके पास 3, तो C3 है, H कितने हैं? 6 है, H भी 6 है ना, यहाँ पे 3 1 2 3, और ऑक्सीजन भी 1 है। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है इस फॉर्मूले को। और ये ग्रुप देखो कौन सा हो गया? ये ग्रुप बताओ कौन सा है? डबल बॉन्ड कार्बन का बीच में जोड़ रहा है, कौन सा ग्रुप होता है? कीटोन। कौन सा ग्रुप होता है? COO है ना बीच में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आइसोमर कहलाएगा नहीं कहलाएगा? बोथ कंपाउंड्स है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, तो आइसोमर कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, बट ऐसा आइसोमर आता नहीं तुम्हारे स्टैंडर्ड में। प्रोपेन उसका आएगा पेंटेन या ब्यूटेन, बट इन केस आ जाए तो आप ऐसे बना सकते। लिख लें। ये केटॉन में जो जैसे ब्यूटेन है, हाँ। ब्यूटेन के कितने होते हैं? 4। तो उसमें 3 लेंगे ना केटॉन में। किसका? ये वाले में। प्रोप नॉन वन बस होता है सब चीज का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस एंड राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड टू कन्वर्ट प्रोपेनॉल इनटू, कन्वर्जन का क्वेश्चन था ये। प्रोपेनॉल को किस में बनाना है? प्रोपेनोइक एसिड। सेम क्वेश्चन था बुक में एक रिएक्शन है, उससे ये एक अपग्रेडेड है, मतलब उसमें था एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में। मैंने आपको समझाया था कि जब भी किसी भी अल्कोहल ग्रुप को आप कार्बोक्सिलिक एसिड में, जैसे अल्कोहल ग्रुप क्या होता है? ये कार्बोक्सिलिक क्या होता है? कार्बन का कंपाउंड। कार्बन तो इसको हम भी दे सकते हैं, बट क्या इन दोनों में फर्क किसका है? ऑक्सीजन का फर्क है ना। तो मैंने बोला था अगर मैं इसमें एक और ऑक्सीजन ऐड कर दूं अल्कोहल में तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो जब भी वो रिएक्शन पढ़ाई थी टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू व्हाट, उसमें मैंने क्या किया था? ऑक्सीडेशन। क्या किया था? पढ़ाया था ना। तो कभी भी मैंने बताया था ऑक्सीडेशन का यूज कहाँ होता है? टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। और बुक में जो रिएक्शन है वो क्या है? टू कन्वर्ट एथेनॉल इनटू एथेनोइक एसिड। बट उसने किसको बोला था? प्रोपेनॉल को बोला है। किसमें? प्रोपेनॉइक। तो कंसेप्ट तो सेम रहेगा, आपको सिर्फ फर्क क्या करना है? एथेनॉल की जगह प्रोपेनॉल बनाना है और एथेनोइक एसिड की जगह
प्रोपेनोइक एसिड बना। ठीक है, देखते हैं प्रोपेनॉल का फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला नहीं भी बताओ, मान लो मुझे फॉर्मूला नहीं पता, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सा ग्रुप है। ऑल में कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल। प्रोप में कितने कार्बन? 3 कार्बन बनाए, OH जोड़ दिया ऑब्वियसली ऐसे। अब इसके जितने बॉन्ड बाकी हैं वो कंप्लीट कर दो, अपने आप स्ट्रक्चर बन गया। इसके जितने बाकी हैं, इसके 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 कोई भी नहीं। हो गया इसका। तो C3H कितने हो गए? 3 2 5 2 7 H7 OH। H8 लिख के O भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें तुमने क्या करना है? ऑक्सीडेशन। और प्रोपेनोइक एसिड क्या बनेगा बताओ? ऐसे ही तो बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा। तो इसके कितने बॉन्ड हो गए? 4 हो गए। इसके कितने हो गए? 2 2 4 2 3 और 1 4। तो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5। ये बन गया फॉर्मूला। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो C2H5 और COOH। ठीक है, समझ आया? ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बन गया। और मैंने बताया था अपने आप ही तो रिएक्शन होगी नहीं, यहाँ पे कैटलिस्ट होगा। कौन से कैटलिस्ट यूज है? एसिडिफाइड Kr2 Cr2O7, एक KMnO4 भी यूज हुआ। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट है। ठीक है, हीट की प्रेजेंस, कोई दिक्कत नहीं आता, लिख लो फिर। समझ आया? ऑक्सीडेशन कहाँ यूज करते हैं? टू कन्वर्ट एथनॉल इनटू टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब उन्होंने एथनॉल दिया था हमें रिएक्शन में बुक में, अब उन्होंने अल्कोहल ग्रुप से हमें अब की बार क्या दे दिया? प्रोपेनॉल दे दिया। कुछ चेंज नहीं किया, बस मैंने प्रोपेनॉल को किसमें बना दिया? प्रोपेनोइक एसिड। कोर्स में जो बुक में है वो एथनॉल को एथनोइक एसिड है। तो सेम क्वेश्चन है विद सेम कंसेप्ट। प्रोसेस का नाम किसका? ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या है? ऑक्सीजन ऐड कर रहा है ना, ऑक्सीडेशन। बैलेंस कर लेंगे अगर बैलेंस नहीं हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, लिखा नहीं अभी तक रिएक्शन। ये मैंने कल ही लिखवाए सारी। ठीक है, इन क्वेश्चनों की रिएक्शन मैं लिखवा चुका हूँ। और मैंने बोला था कि रिएक्शन याद नहीं करनी है तुम्हें, मतलब रटनी नहीं है, ऐसे समझ के करना है। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम होके आएगा तो तुम कितनी रट लो तुम क्रैक नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कब कौन सी जगह कौन से रिएक्शन यूज हो। ठीक है, मुझे कोर्स में ये नहीं पता कि क्या कट गया इस चैप्टर का, इसलिए मैंने पूरा पढ़ा दिया। पूरा इसलिए भी पढ़ा दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे के प्रोस्पेक्टस। ठीक है, देखो अब देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बट अगर रिएक्शन अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत इजीली क्रैक कर दोगे। एक कंपाउंड C जिसका फॉर्मूला दे दिया C2H4O2, अगर मैंने ये लिखा होता ना CS3COOH तो 100% बच्चे बता देते क्या है? एथनोइक एसिड है। क्या ये? और इसमें कोई फर्क ही नहीं है, सेम ही तो फॉर्मूला है। और जब मैंने एथनोइक एसिड पढ़ाया था तो आपको एथनोइक एसिड के जो टर्म्स यूज करते हैं ना एग्जामिनर, जैसे ये यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, वो लिखवा है तो उनको दिमाग में रखना है। तो C तो मैंने क्रैक कर लिया, C क्या है? एथनोइक। अब मैं आगे बढ़ूँ, मुझे पता लग गया एथनोइक। और वो किसी कौन से कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है? सोडियम से। तो मैंने बताया था ना एथनोइक एसिड क्या होता है? CH3COH। और ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? सोडियम के साथ। तो ये सोडियम इस H को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा, H2 गैस निकलेगी और CH3COONA प्लस माइनस, प्लस पॉजिटिव है ना, सोडियम ने लूज किया इलेक्ट्रॉन। इसमें कैटलिस्ट नहीं लगेगा नहीं, Na की वजह से। Na की वजह से। तो H2 निकल गया। ये रिएक्शन पढ़ी थी हमने, ये रिएक्शन उठा के लिखनी है इसमें, और इतनी बड़ी लाइनिंग दे रखी है। उसके बाद बोला एंड अ फॉर्म कंपाउंड R, और उसने क्या फॉर्म किया? एक कंपाउंड R और एक गैस जो पॉप साउंड के साथ चलती है। सही है ना? C ने रिएक्ट किया किसके साथ? C के बारे में उसने बताया ऐसा है, और उसने एक कंपाउंड R दिया, तो मुझे पता है R तो ये आएगा। और एक गैस दी जो पॉप साउंड के साथ जलता उठता है, तो यही तो होते हैं ना H2 गैस। तो मेरा C भी क्रैक हो गया, और क्या क्रैक होगा? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला कंपाउंड C ऑन है यहाँ पे, ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विद एन अल्कोहल। अब देखो कंपाउंड C तुम पता कर चुके हो क्या है? एथनोइक एसिड। पूरी बुक में एक ही रिएक्शन है ना एथनोइक एसिड की, जब वो किसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। कौन से अल्कोहल के साथ?
एथेनॉल के साथ एक ही रिएक्शन है, एथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है किसी अल्कोहल के साथ। पूरी बुक में और कोई रिएक्शन है नहीं है, फिर भी मैं ये मान लेता हूँ कि मुझे नहीं पता कि एथेनॉल है, ठीक है। बट जैसे उसने आगे बोला इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, वहां पे मैंने बताया था कैटलिस्ट क्या यूज हो रहा है, एक एसिड यूज हो रहा है टू फॉर्म अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। यहाँ से क्रैक होगी स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, एक एस बन रहा है। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड क्या है, ईस्टर है। क्या है, तो एस जो है वो तुम्हारा क्या है, ईस्टर है। क्या है, एस ईस्टर है। ये अगर तुमने क्रैक कर लिया, और सी तुम्हें पता है क्या है, एसिड है। कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, एथेनोइक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो एथेनोइक एसिड है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा तो ईस्टर देगा, CH3CH2OH, यानी कि एथेनॉल, C2H5OH बताया था ना कल। तो इस तरह से मेरा क्या ब्रेक हो गया, सी ब्रेक हो गया, ए ब्रेक हो गया, एस ब्रेक हो गया। तो उसने CRS पूछा था, आर भी बता ही दिया मैंने आपको, लिख लेना है। सोडियम एथोक्साइड बताया था, क्या बताया था, नहीं वो तो दूसरा एथोनेट करके कुछ, देख लो बुक में नाम लिखा हो, समझ आया। तो ये क्वेश्चन, ये रिएक्शन, अगर रिएक्शन लिखने को बोलूं तो पहली रिएक्शन होगी, दूसरी रिएक्शन कौन सी होगी भाई, ईस्टर वाली। कौन सी, ईस्टर वाली रिएक्शन याद है, बहुत बड़ी है, देखो मैंने बताया था C2H5OH और क्या था CH3COOH, ये कुछ बन रहा है। अब देखो मैंने आपको बताया था वाटर लास्ट में, तो इसका बाय प्रोडक्ट तुम इतना बड़ा अगर फॉर्मूला याद नहीं कर सकते तो बाय प्रोडक्ट याद रखो, क्या निकलना है, H2। क्या निकलना है, एक H यहाँ से गया और OH यहाँ से गया, तो H2O चला गया। क्या बचा यहाँ पे, यहाँ क्या बचा, तो ईस्टर का फॉर्मूला होता है CH3COO और C2H, ये पूरा ईस्टर। अब बॉन्ड बनाने को बोलेगा तो बना देंगे, नाम तो ऐसे भी लिख सकते, समझ आया, समझ आया। एथेनॉल था, एथेनोइक एसिड, ये ईस्टर देता है। मुझे ईस्टर का फॉर्मूला नहीं पता, बट मुझे ये पता है वाटर रिमूव करना है। क्या करना है, ये एक ऐसे रिलीज करेगा और ये क्या रिलीज करेगा, OH। तो अगर इसने एक ऐसे रिलीज कर दिया तो यहाँ पे एक बॉन्ड स्पेयर हो गया और यहाँ पे एक बॉन्ड स्पेयर हो गया, दोनों को उठा के जोड़ दो, तो CH3COO COO C2H5, ये सारा इकट्ठा है। ये पूरा हमारा ईस्टर है जो कि इसने S बोला था, तो ये S हो गया। आई होप क्लियर है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। इसमें C हमारा एथेनॉइक हो जाएगा ना, सी हमारा एथेनोइक एसिड हो गया, R हो गया वो सोडियम वाला कंपाउंड जो सोल्ट दिया उसने। तो उसमें कैटलिस्ट भी है। हाँ कैटलिस्ट बोला ना, ये रिएक्शन होगी अपने आप तो नहीं होगी, यहाँ पे एसिड यूज करते हैं। तो उसने बोला ना इन प्रेजेंस ऑफ, अगर ये नहीं बोलता तो हम ये लिख सकते थे कि रिएक्शन पॉसिबल, ठीक है, बिना कैटलिस्ट का नहीं होता, तो उसने मेंशन कर दिया। देख लो इसको इंपॉर्टेंट है। तो जितने रिएक्शन पढ़ी हमने सबको हमने फ्रेम वर्ड प्रॉब्लम टाइप आई, तो उसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।